स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृति को लिए मेरू पहाड़ पर। और इस अंक में हम बात करेंगे पितृपक्ष को लेकर। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। उनके तर्पण से निमित्त दान और पुण्य कार्य होते हैं और गरीबों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके अलावा गाय को चारा और कौवे को भी भोजन आदि दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर मृत्यु लोक से धरती पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इस अवधि में पितर हमसे और हम पितरों के करीब आ जाते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार यदि हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तभी हमारा जीवन सुखी और आनंदपूर्वक बीतता है, जबकि इसके विपरीत यदि वो हमसे रुष्ट होते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ता है। कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है, जो दिशाओं का फलित यानी शुभ या अशुभ का संकेत देने वाला बताया गया है। इस कारण से पितृपक्ष में श्राद्ध का एक अंश कौवों को भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि आपके हाथों दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है, पितर आपसे प्रसन्न हैं। और इसके विपरीत यदि कौवा भोजन नहीं करने आया तो ये माना जाता है कि पितर आपसे विमुख हैं या फिर नाराज हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे का रूप ही लेता है और कौवों को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण यह है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। बोला जाता है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। एक कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की कथा बहुत ही रोचक है। वह कौवे का रूप धारण कर श्री राम जी का बल देखना चाहते थे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता चरण चौंच हति भागा, मूण मंद गति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष साय संधाना। जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और उस अहंकार के कारण वो मंदबुद्धि कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चौंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर उनका संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा तो किसी ने भी उसे बैठने तक को नहीं कहा, क्योंकि रामचंद्र जी के द्रोही को कौन हाथ लगाएगा। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। इसके बाद जयंत में भगवान राम से अपने किए की माफी मांगी थी। उसके बाद भगवान राम ने कौवे को वरदान दिया था कि पितरों को अर्पित किए गए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें भी दिया जाएगा। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है और कौवे को श्राद्ध पक्ष में एक हिस्सा दिया जाता है। हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमें कौवे के माध्यम से भी कुछ इस प्रकार के संकेत से आशीर्वाद देते हैं। जैसे यदि श्राद्ध पक्ष में आपको कौवा अनाज के ढेर पर बैठा दिख जाए तो वह आपके आर्थिक तरक्की को दर्शाता है। वहीं अगर सूअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो अपार धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कौवा मकान की छत पर या हरे भरे वृक्ष पर जाके बैठे तो अचानक धन लाभ होता है। और कौवा गाय की पीठ पर चोंच को रगड़ता हुआ दिखाई दे तो यह भी पितरों के द्वारा शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपको पितरों के आशीर्वाद से उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मयूख भट्ट और मेरा प्रयास है अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को सबके सम्मुख लाना। इसी कड़ी में हमारी अगली वीडियो होगी गौत्यार या खैतड़वा के नाम पर। और उस पर्व को मनाने के पीछे जो साक्ष्य आपको दिए जाएंगे, शायद वो साक्ष्य आज तक किसी के द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। इन अपनी परंपराओं को हर किसी तक जरूर पहुँचाइएगा। खासकर अपनी अगली पीढ़ी बच्चों तक जरूर ले जाइएगा। उनको अपने आध्यात्म से, अपनी संस्कृति से रूबरू जरूर कराइएगा।
और साथ ही सभी को शेयर कीजिएगा अपनी परंपराओं को और जोड़िएगा सभी को अपने पहाड़ से, मेरो पहाड़ पर।